जेएसएससी जेसीसीई 2023 विज्ञापन संख्या 17/2023 माने झारखंड पुलिस कांस्टेबल साथियों, ठीक है। जेएसएससी माने होता है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, और जेसीसीई माने झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। अब साथियों इसमें जो भर्ती थी, इसमें टोटल पोस्ट 4919 पोस्ट थे, ठीक है। और साथियों थोड़ा हम लिखित परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण चिकित्सीय जांच में सफल अभ्यर्थियों को OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। समझ गए बात को। सबसे पहले बात कि OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। आपका लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। जो आपका मेरिट बनेगी वो नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर किया जाएगा, माने आपको अंक जब दिखेगा साइड पे तो नॉर्मलाइजेशन अंक दिखेगा, ठीक है। तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। साथियों लिखित परीक्षा जो है आपकी, जो लिखित परीक्षा होगी वो उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, माने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर की जो परीक्षा अवधि होगी वो 2-2 घंटे की होगी। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, माने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के जो एक प्रश्न का नंबर होगा वो 3 नंबर का होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। कुल मिला के सही उत्तर के लिए 3 नंबर और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर की कटौती की जाएगी। 2 पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर आधारित होंगे। माने साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पेपर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं साथियों तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, माने कि आपको इन सारी भाषाओं में से किसी एक भाषा, ठीक है, किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। अगर आपको हिंदी आती तो हिंदी, अंग्रेजी तो इंग्लिश, संस्कृत जो भी, ठीक है, इतनी भाषाओं में से। अब साथियों इस परीक्षा में सम्मिलित भाषा के 100 बहुविकल्पी उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। माने कि पेपर नंबर 1 जो होगा आपका उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 300 नंबर का आपका प्रश्न पत्र 1 होगा और 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। जो पहला पेपर होगा साथियों उसमें 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा, तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ये याद रखिएगा। प्रश्न पत्र नंबर 2 समझते हैं, उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे। देखिए पेपर नंबर 2 जो है साथियों, इस पत्र के 2 भाग होंगे, होना तो उसी दिन है। पेपर नंबर 1 होने के बाद आप पेपर नंबर 2 जब देने जाएंगे तो भाग 1 और भाग 2 दोनों होगा, लेकिन जब आपको मिलेगी बुकलेट उसमें भाग 1 और भाग 2 होगा। जैसे कभी आप लोगों ने दिया होगा पेपर तो खंड 1 खंड ख खंड ग ऐसा होता है, वैसे ही तो 2 भाग होंगे। पहले भाग में हिंदी भाषा से संबंधित होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, माने हिंदी व्याकरण की बात हो रही है। और ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्ति एवं वाक्यों की शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। और भाग 2 में साथियों 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी, ठीक है, और कुल अंक जो होंगे वो 300 होंगे। परीक्षा का स्तर मैट्रिक स्तर माने 10th लेवल का होगा। सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर आधारित होंगे। जो भी जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब आपके बहुविकल्पी होंगे, ठीक है। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। अब साथियों मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 की मैं बात करूं तो अभ्यर्थियों को 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह अभी आप लोगों ने देखा। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 1 में 30% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें असफल माना जाएगा और उनके प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रश्न पत्र 1 में जो सफल उम्मीदवार होंगे तो उनकी गणना मेधा सूची के निर्माण हेतु निम्न रूपेण की जाएगी। अगर साथियों वो 30% अंक लाते हैं तो उनको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर वो 31 से 40% के बीच में उनका परसेंटेज आता है तो उन्हें 1 नंबर दिया जाएगा। और साथियों अगर 41 से 50% के बीच में उनका अंक आता है तो 2 अंक और दिए जाएंगे। और अगर 51 से 60% के बीच में उनका अंक आता है तो उन्हें 3 अंक प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और अगर 61 से 70% के बीच में उनका अंक आता है तो उन अभ्यर्थियों को 4 अंक दिया जाएगा।
और 71 से 80% पाने वाले अभ्यर्थियों के जो अंक होंगे उनको 5 अंक और बोनस में मिलेगा, ठीक है। वहीं पे 81 से 90% वाले स्टूडेंट को 6 अंक और 91 से 100% के बीच में पाने वाले अंक जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको 7 अंक प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नंबरिंग मिलेगी, नंबर आपको मिलेगा अगर आप लोग जितना परसेंटेज लाते हैं। तो इसलिए कहते हैं साथियों, आप लोग मेहनत करिए, न पेपर 1 में आप लोग कमजोरी रखिए न पेपर 2 में, ठीक है। दोनों पेपर को एकदम मजबूते ढंग से करिए। तो आशा करते हैं साथियों आप सभी को डाउट क्लियर हो गया होगा। झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, इसका जो सिलेबस है उसको आप लोग समझ पाए होंगे। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने समयावधि बता दी, परीक्षा का पैटर्न बता दिया, क्या क्या कहाँ से कैसे पूछा जाएगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग, सारा का सब कुछ हमने यहाँ पे बता दिया। अगर कुछ छूटता है, अगर आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब हम अवश्य देंगे। किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको जवाब मिलेगा, और समय और उचित रहा तो हो सकता है मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो साथियों आशा करते हैं आप सभी को सिलेबस समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आप सभी को यह जानकारी जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो हमारे नए साथी हैं और हमारे जो पुराने साथी लगातार जुड़े हुए हैं वो तो लाइक करेंगे ही करेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सिलेबस को समझ के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।